हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम त्रिभुजों को गिनना सीखेंगे और हमारे पास पहली आकृति यह है कि हमें इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे हम सममित आकृति कहते हैं। सममित आकृति से मतलब कि आधार पर समान त्रिभुज बने हों। तो देखिए, एक आधार पर 3 त्रिभुज बने हैं, 1, 2 और ये 3। इसी प्रकार इस आधार पर भी 3 बने हैं, 1, 2, 3। इस आधार पर भी 3 है, 1, 2 और ये 3। तो इस आकृति को सममित आकृति कहते हैं। तो हमको काउंटिंग करना है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग यदि 1, 2, 3 है तो देखिए 1, 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है कि हमको सेम इसी तरह से 1 को 1 ही उतार देना है। अब इस 2 में हमको क्या करना है, इस 1 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा हमको, ये 3 मिलेगा। उसी प्रकार इस 3 को इस 3 में जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 और 3 6। अब मिलने के बाद हम इनको जोड़ देंगे, 1, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 10। अब 10 मिल गया तो अब देखिए क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे, नीचे वाले को छोड़ना है अंक को और ऊपर वाले को लेना है, फिर लेना है और फिर इसको छोड़ना है। इसी तरह से और भी हम आगे की ओर चलेंगे, पहले छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है और फिर लेना है। अब तो कौन सा अंक लेना है हमको, 3। तो ये हमने 3 ले लिया। तो 10 और 3 13। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 13 है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो अभी मैं आपको दूसरा भी आपको बताता हूं। तो देखिए, ये भी किस प्रकार की आकृति है, सममित आकृति है। क्यों? क्योंकि इसमें भी समान त्रिभुज बन रहे हैं आधार पर। तो देखिए कैसे, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहां भी देखिए, इस आधार पे भी देखिए 1, 2, 3 और ये 4। इस आधार पर भी देखिए 1, 2, 3 और ये 4। तो समान त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले 4 अंक हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यदि 5 होता तो 5 लिखते हैं। अब हमको 1 का 1 सेम इसी तरह से उतारना है। अब इस 1, 2 में हमको 1 को जोड़ना है तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर इस 3 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 में 4 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 10। ये 10 मिल गया। अब हमको क्या करना है कि इन सब अंकों को जोड़ देना है। तो 10 और 6 16, 16 और 1 17, 18 और 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 20। ये 20 हो गया। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि हमको नीचे से स्टार्ट करना है। कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर जाना है और हमको पहले छोड़ना है। पहले अंक को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, फिर छोड़ना है और फिर लेना है। तो अब हमारे पास क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये टोटल हमारे पास कितना आया था, 20। अब देखो किसको लेना, हमें 6 को लेना है और किसको लेना है, 1 को लेना है। तो 20, 6, 26 और 1 27। तो इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, 27। अब हम आपको एक शॉर्टकट तरीका और बताते हैं, वो भी देखिए। तो जब इस तरह की सममित आकृति हो तो हमको क्या करना है, 3 है ये, देखिए 1, 2, 3। तो हमको क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ये कितने, इसमें देखिए आधार कितने, 1 ये वाला, 2 और ये 3 लाइन है। देखिए एक ये है, दूसरी ये है और 3 है। तो हमको 3 लाइन है, मतलब 3 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद हमको उसका दुगना करना है और -5 कर देना है। ये एक ट्रिक है। तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और उसमें उसका दुगना करेंगे और -5 करेंगे। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 में से 5 घटाएंगे तो हमको कितना, 18 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो देखिए ये इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसमें कितनी आधार हैं, देखिए 1, 2, 3 और एक है 4। तो 4 है तो हमको क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है और हमको गुणा 2 करके -5 घटा देना है। तो जो करेंगे, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और इंटू में 2 -5। तो 16 दूनी 32 और 32 में से 5 जब घटाएंगे तो हमको कितने,
27 हमको त्रिभुज मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ट्रिक है ये केवल 3 और 4 पर काम करता है। 5 और 6 आ गया तो 5 और 6 पर काम नहीं करेगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने आपको ये वाला तरीका भी आपको बताया है कि जब 3 और 4 आ जाए तो आप कोई सा भी दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली आकृति हमारे पास ये देखिए, इसमें भी हमें ट्रायंगल त्रिभुज गिनना है। तो सबसे पहले अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ से ये ब्लॉक है जो बीच वाला, इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 और ये 4। तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि ये वर्ग टाइप से है। तो इस पहले यहाँ देखिए कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इस तरह से हो तो ये एक दूसरे को आपस में इस तरह से क्रॉस करें, जैसे 1 2 3 और ये 4। तो हम क्या करते हैं, 4 जहाँ पर ख़त्म होता है उसके साथ 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए, तो यहाँ से हम करते हैं काउंटिंग। देखिए ये 4 × 2, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8। अब देखिए कि जब 8 हो गया तो अब और क्या बचा, देखिए एक ये वाला और ये दूसरा, ठीक है। तो एक और एक ये, तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 + 2 जोड़ सकते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो ये हो गया, तो ये हो गया 8 9 10, ये हो गया 10। अब देखिए ध्यान से, अब इस पॉइंट को देखिए, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को देखिए, एक ये पॉइंट देखिए और एक ये वाला पॉइंट देखिए जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। आपको 3 पॉइंट है। अब इस 3 पॉइंट में आपको क्या बन रहा है, देखिए इस तरह से एक कुछ, देखिए ये ड्रॉ ऐसा, ये इस तरह से है और एक इस तरह से है, ये देखिए ऐसा और ऐसा, और बीच में एक लाइन है। तो देखिए इस तरह से। तो ये अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते थे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया 1 इस तरह से हो, 1 ये 2 और एक बड़ा वाला, तो कितना 3 बन जाते थे 3, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 है तो 10 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो मतलब इस वाले पूरे फिगर से हमें कितने मिल गए, 13, ठीक है, ये वाला। और ऐसे ही आकृति कहाँ पर है, ये वाली, सेम टू सेम यही आकृति है, तो इससे भी हमको 13 मिल गए, ठीक है। तो ये 13 ये वाले और 13 ये वाले, तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। 26 होने के बाद अब हम क्या करते हैं, देखिए बीच में एक वर्ग और बन रहा है, तो इसकी भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और 4। इससे पहले हमने आपको बताया। तो इसका क्या करना, हमको ये वाली आकृति का हमको दुगना करना है। जब दुगना करेंगे 4 और 4 दूनी 8, 4 करेंगे और 4 दूनी 8 करेंगे, तो अब हम ये 26 आ गया, तो 4 ये और 2 का गुणा कर दें, या आप डायरेक्ट ही 4 दूनी 8 जोड़ दीजिए, ये 8 जोड़ दिए, तो 8 जब जोड़े तो हमको हो गया 34। अब लेकिन ऑप्शन में 34 है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आंसर आ गया, नहीं, आंसर अभी नहीं आया है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास और आकृति बची है। अब देखिए कौन सा पॉइंट, बड़ा वाला त्रिभुज। तो देखिए बड़ा वाला एक त्रिभुज अभी और बाकी है हमारे पास। ये देखिए, ये देखिए एक बड़ा त्रिभुज हमारे पास, ये देखिए, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो कुछ आकृति हमको इस तरह से मिल रही है। यहाँ देखिए कि ऐसी आकृति हमको मिल रही है, और इसमें एक बीच में ये देखिए बड़ी वाली, ये वाली लाइन, इसको देखिए, तो ये भी, तो यहाँ भी 1 2 और ये बड़ा, तो ये 3। तो कैसे करते हैं, 1 2 और फिर 3, तो ये 3 और जोड़ देंगे तो 34 + 3 मिला के टोटल होंगे हमारे पास 37 त्रिभुज बनेंगे। और हमको लगता है कि आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली आकृति हमारे पास है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग के अंदर है, और क्रॉस करें तो हमने आपको इससे पहले वाले में वीडियो में भी बताया है कि आप नंबरिंग करें 1 2 3 और ये 4 अंदर, और 4 जहाँ पर ख़त्म हो उसका दुगना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, तो 8 तो ये हो गए। अब देखिए फिर इसके बाद बचा कौन सा, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, ये दूसरा है ना। तो इसमें 8 में अब 2 जोड़ दीजिए
तो कितना हो गया 10, ये हो गया 10। लेकिन अभी इसमें 2 और त्रिभुज छुपे हुए हैं। तो देखिए इस पॉइंट से, देखिए पहले इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से ये देखिए ये वाला मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए एक ये बड़ा वाला, ये तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और एक और इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से देखिए ये वाला, ये देखिए इस तरह से ये वाला पूरा बड़ा, तो ये एक ये बचा। तो कितने 10, 11 और एक 12। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 12। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगली आकृति है, ये देखिए हमारे पास। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखो हमको सबसे पहले 3 त्रिभुज तो दिख रहे हैं, तो हम पहले सबसे पहले 3 त्रिभुज लिख देते हैं। अब देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला एक त्रिभुज, ये यहाँ से, ये देखिए ये वाली लाइन से, ये देखिए ये एक त्रिभुज ये वाला है, तो एक ये हो गया। और अब एक देखिए एक छुटकू सा है या छोटा सा, ये देखिए एक ये है, एक ये हो गया, ठीक। अब एक त्रिभुज और बन रहा है, ये देखिए ये वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये वाला ऐसा ऐसा और एक ये वाला पूरा, है ना। तो एक छोटा तो ले लिया था लेकिन उसी का एक बड़ा, तो ये हो गया। तो अब हमारे पास कितने हो गए? 3 और एक 4, 5 और एक 6। तो ये 6 इस आकृति के अंदर त्रिभुज बन रहे हैं। तो सी हमारा ऑप्शन है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली आकृति हमारे पास है, देखिए। अब हमको क्या करना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे पहले आप एक चीज़ देखिए जो हमने आपको पहले वाले स्टार्टिंग में बताई। यदि इस तरह से त्रिभुज हो और ये आधार पर ये शीर्ष से यदि लंब डले हों इस तरह से 1, 2 और इस तरह से ये 3, है ना। तो हम क्या करते थे 1, 2, 3, 4 नंबर देकर और सबको जोड़ते थे। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4, तो 4, 3, 7 और एक 8, 9, 10, तो टोटल कितना 10। अब देखिए यहाँ पे तो हमको ये इसी तरह से देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला इतना वाला पोर्शन जो है इससे हमें कितने मिल रहे हैं? 10 मिल रहे हैं। अब ये वाले से कितने मिल रहे हैं? हमको 10 मिल रहे हैं। और इस वाले से भी हमें कितने मिल रहे हैं? 10। अब 10 तो टोटल कितना हो गया? 10 + 10 + 10, तो कितना हो गया टोटल? 30। लेकिन अभी नहीं है आंसर 30। अब 31वां त्रिभुज कौन सा है? ये वाला, देखिए। तो एक ये हो गया 31 और एक बचा कौन सा? बाहर वाला। तो बाहर वाला कौन सा पॉइंट? ये वाला। एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो एक कौन सा बचा है? ये वाला, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है। इसको भी हम काउंटिंग करेंगे तो ये 1, तो 30, 31 और एक 32। तो ये हमारा सही आंसर है। इस आकृति के अंदर 32 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है।